करंट अफेयर्स। पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था? ए. फ्रांसिस्को, बी. जॉन लॉजी बेयर्ड, सी. वास्को डी गामा, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी. वास्को डी गामा। भारत की खोज पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डा गामा द्वारा 17 मार्च 1498 की गई थी, जो कि यूरोप के रहने वाले थे। वास्को डा गामा यूरोप से भारत की सफर करने वाले शिप्स के कमांडर थे। लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था? ए. मार्टिन बेहेम, बी. ल्यू वैन हॉक ने, सी. बेसी नेस्मिथ, डी. मार्टिन बेहेम। करेक्ट आंसर सी. बेसी नेस्मिथ। लिक्विड पेपर का आविष्कार बेट नेस्मथ ग्राहम ने किया। मैकेनिकल टेलीविजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ए. जोसेफ मैरी, बी. ब्लेस पास्कल, सी. जॉन मॉकली, डी. जॉन लॉजी बेयर्ड। करेक्ट आंसर डी. जॉन लॉजी बेयर्ड। टेलीविजन यांत्रिक का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने 1926 में ब्रिटेन में किया था। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ए. हॉविकेट, बी. जेम्स वॉटसन तथा क्रीक ने, सी. चार्ल्स बेबेज, डी. मेलवेल बिसेल। करेक्ट आंसर सी. चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन का निर्माण किया था। यह मशीन लिमिटेड प्रकार के कैलकुलेशन करने में इस्तेमाल की जाती थी और इसका रिजल्ट हमें हार्ड कॉपी में मिल जाता था। पैसों की कमी से चार्ल्स बेबेज इस मशीन पर आगे काम न कर सके। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? ए. लेडिस्लाव जोस बिरो, बी. डा. सी. बी. देसाई, सी. जेम्स वॉटसन तथा क्रीक ने, डी. लेविस वाटरमैन। करेक्ट आंसर डी. लेविस वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने 1884 में यूएसए में किया था। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? ए. फ़ारेनहाइट, बी. लुइस डी ब्रोगली, सी. मार्टिन बेहेम, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी. मार्टिन बेहेम। दुनिया में सबसे पहला ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहेम ने बनाया था। ये ग्लोब उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह चपटे नहीं गोल है। साइकिल टायर की खोज किसने की? ए. मार्टिन बेहेम, बी. मार्टिन बेहेम, सी. जॉन बॉर्ड डनलप, डी. एन. इलुनिन। करेक्ट आंसर सी. जॉन बॉर्ड डनलप। पहला व्यावहारिक रूप से सफल न्यूमेटिक टायर बनाने का श्रेय जॉन बोनेट डनलप को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1887 में अपने 10 वर्षीय बेटे की साइकिल के लिए इसे इजाद किया था। उनके टायर में लेदर के हॉच पाइप को ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया गया था। स्कॉटिश इंजीनियर रोमबर्ट विलियम थॉमसन ने वर्ष 1845 में पहला न्यूमेटिक वायवीय टायर बनाया। हालांकि इसके निर्माण व फिटिंग में काफी उलझने थी, लिहाजा ये सफल नहीं रहा। सने की थी वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा की खोज? ए. पंडित श्रीधर, बी. अकबर, सी. ध्यानु, डी. गुलशन कुमार। करेक्ट आंसर ए. पंडित श्रीधर। वैष्णो देवी के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो सर्वप्रथम पंडित श्रीधर का नाम सामने आता है। मां वैष्णो देवी ने कन्या रूप में सबसे पहले पंडित श्रीधर को दर्शन देकर प्राकृतिक पिंडियों के बारे में जानकारी दी थी। काले छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? ए. सी. वी. रमन, बी. एच. जे. भाभा, सी. एस. चंद्रशेखर, डी. हरगोविंद खुराना। करेक्ट आंसर सी. एस. चंद्रशेखर। ब्लैक होल के सिद्धांत को एस. चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। सामान्य सापेक्षता जेनरल रिलेटिविटी में एक ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इसे ब्लैक काला इसलिए कहा जाता है। हड़प्पा की खोज किसने की? ए. दयाराम साहनी ने, बी. राखलदास बनर्जी, सी. एम. वत्स, डी. अन्य। करेक्ट आंसर ए. दयाराम साहनी ने। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। ये साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मार्तिम विहल ने भी खुदाई का कार्य किया था। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शांति ज्ञान।